गुड इवनिंग एवरीवन। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के बहुत ही पावरफुल स्तोत्र की। माँ दुर्गा के अत्यंत रहस्यमय, प्रभावशाली और सिद्ध स्तोत्र की। अर्गला स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं है, बल्कि माँ की कृपा को बांधने वाला, हमें सिद्धि प्रदान करने वाला और जीवन की अड़चनों को खोलने वाला दिव्य स्तोत्र है। शास्त्रों में कहा गया है, बिना अर्गला के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पूर्ण फल नहीं देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर अर्गला क्या है? यह स्तोत्र इतना आवश्यक क्यों माना गया है और इसका सही अर्थ और प्रभाव क्या है? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य रहस्य को समझते हैं। अर्गला का अर्थ होता है कुंडी, ताला या द्वार को बंद करने वाला यंत्र। अर्गला स्तोत्र का भावार्थ यह है कि माँ दुर्गा की कृपा को स्थायी रूप से जीवन में बांध देना। जिस प्रकार द्वार घर की रक्षा करता है, उसी प्रकार अर्गला स्तोत्र साधक के जीवन में सुख की रक्षा करता है। साधना की सिद्धि को स्थिर करता है, नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। अर्गला स्तोत्र की उत्पत्ति। फ्रेंड्स, अर्गला स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका वर्णन सबसे पहले हम समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। अर्गला स्तोत्र का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाली दुर्गा सप्तशती में मिलता है। देवताओं ने जब महिषासुर से त्रस्त होकर माँ दुर्गा की आराधना की, तब माँ ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि जो भक्त अर्गला स्तोत्र सहित मेरी उपासना करेगा, उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसी कारण इसे कामना सिद्धि स्तोत्र भी कहा जाता है। अर्गला स्तोत्र की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें माँ दुर्गा के सभी रूपों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया है। शक्ति, बुद्धि, विद्या, वैभव, विजय, सब कुछ माँ से याचना के रूप में मांगा गया है। यह स्तोत्र आज्ञा नहीं, बल्कि विनयपूर्ण आग्रह है। इसमें साधक कहता है, हे माँ, आपने जो भी शक्ति मुझ पर बरसाई है वह स्थिर रहे, जीवन से हटे नहीं। यही कारण है कि इसे साधना को बांधने वाला स्तोत्र कहा गया है। अर्गला स्तोत्र के प्रमुख भाव। इस स्तोत्र में माँ से विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है कि मेरी बुद्धि स्थिर रहे, मेरा धैर्य बना रहे, मेरी साधना भंग ना हो, मेरा सौभाग्य सुरक्षित रहे, मेरे जीवन से भय और बाधाएं दूर रहें। यह स्तोत्र केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। दुर्गा सप्तशती में 3 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं: कवच, अर्गला और कीलक। कवच से हम सबको सुरक्षा मिलती है। देवी कवच का नित्य पाठ करने से माँ भगवती हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। अर्गला स्तोत्र से हमें माँ की कृपा प्राप्त होती है और कीलक साधना को खोलने की कुंजी है। इसलिए कहा गया है, अर्गला रहित पाठ अधूरा माना जाता है। जो साधक श्रद्धा से अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी रुकी हुई साधनाएं पूर्ण होती हैं। आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भय, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से नवरात्रि, अष्टमी, नवमी और पूर्णिमा के दिन इसका पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है।
पाठ विधि। फ्रेंड्स, पाठ कैसे किया जाता है, इसकी विधि को हम समझेंगे। पाठ कैसे करें? सुबह प्रातःकाल या संध्या काल लाल वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर मन को शांत करके श्रद्धापूर्वक पाठ करें। अर्गला स्तोत्र केवल मंत्र नहीं है, यह माँ दुर्गा से किया गया एक आध्यात्मिक अनुबंध है। जो साधक सच्चे मन से माँ से कहता है, माँ मुझे छोड़ना मत, मेरी साधना को स्थिर रखो, माँ दुर्गा उसकी जीवन नौका को स्वयं पार लगाती हैं। इसलिए माँ भगवती को, माँ दुर्गा को सदैव याद करते रहिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।